Hey Hi guys, guys, welcome to Glee Travelers. this is Varsha. And this is मयूर और आप देख रहे हैं वियतनाम सीरीज। और अगर आप वियतनाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द वीडियो यू शुड वॉच, थिंग्स यू शुड नो बिफोर गोइंग वियतनाम। आगे चलने से पहले सबसे पहले जानते हैं वियतनाम के बारे में। सो गाइस, वियतनाम का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ऑलमोस्ट इंडिया जैसे ही है। तो यहाँ भी बहुत सारे वॉर्स हुए और फ्रेंच लोगों ने उन लोग को रूल किया था, then US attacked them. They have also very tough history, but it's an awesome country to visit. Yes. और मुझे लगता है वियतनाम में बहुत सारी चीजें इंडिया जैसी हैं, लाइक देयर आर बीचेस, देयर आर माउंटेन्स। इफ यू गो इन नॉर्थ आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन दिखेगा साउथ और नॉर्थ में, जैसे हमारे इंडिया में होता है। सो समवेयर यू फील कुछ आपको इंडिया के फील्स आते हैं, लाइक उनकी मेजर वेदर वाइज, नॉट जस्ट दैट, इवन उनकी मेजर सिटी जो कि होचिमिन है, बट वो उनकी कैपिटल नहीं है। उनकी कैपिटल है हनोई। सो जस्ट लाइक इंडिया, वी हैव मुंबई एज अ मेजर सिटी, बट दैट्स नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो ऑलमोस्ट 4 महीने पहले जब हम लोगों ने अपने दिसंबर ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट की, तो वियतनाम का नाम आया सामने, लाइक वी गॉट द ऑप्शन। और फिर हमारे पास आए बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि फूड। आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट इवन हैव एग आल्सो। सो लाइक फूड के रिगार्डिंग हम लोग को कंसर्न थे। देन वी थॉट वियतनाम लाइक में ज्यादा शायद कुछ नहीं होगा, safe. So there were many questions, but we ended up to Vietnam. And here we are making this video for you guys. So here are the things to know before going Vietnam. और हमने ये सारे points कुछ categories में डाले हैं, और हमारी first category है the most important, booking. So bookings करने से सबसे पहले before even the flight, सबसे पहले आपको check करनी चाहिए कहीं भी जाने के लिए the weather conditions. सो वियतनाम में वैसे तो वेदर इंडिया जैसा ही है, नॉर्थ साउथ का डिफरेंस रहता है। साउथ में इतना टेम्परेचर लो नहीं जाता है, नॉर्थ में ज्यादा लो जाता है। 6 डिग्री इज द मिनिमम व्हाट वी फेस्ड, बट रेन्स आर लिटिल अनप्रिडिक्टेबल। तो हमारी राय ये है कि आप रेनी सीजन को अवॉइड कीजिए। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल इफ देयर इज अ ब्लू स्काई एट द बैक एंड, यू नो दैट, राइट? सो यस, चेक वेदर कंडीशन एज पर योर ट्रैवल डेट्स। अभी ट्रैवल डेट्स कैसे चूज करेंगे? यस, तो अवॉइड पब्लिक हॉलीडेज गाइज, क्योंकि ना वियतनामी पीपल ऑल्सो लाइक टू ट्रैवल इन वीकेंड्स। वो लोग भी नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करते हैं अपने हॉलीडेज को। जस्ट लाइक इंडिया, जैसे हम लोग यहाँ से मनाली जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के लोग गोवा आते हैं, मुंबई आते हैं। ऑल्सो वहां पे भी लोग वीकेंड्स पे, पब्लिक हॉलीडे पे बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स एकदम फुल रहते हैं, फ्लाइट टिकट्स हैवी रहती हैं, हर टूरिस्ट प्लेस बहुत भरी हुई रहती है, इवन विद वियतनामी पीपल्स। तो ट्राई टू प्लान योर ट्रिप, मतलब ट्रैवल आप वीकेंड्स पे मत करो, क्योंकि फिर आपको हेवी टिकट्स प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। यस, व्हाट वी मीन इज, अगर आप लेट्स अज्यूम आप होचिमिन सिटी से एंटर कर रहे हो और वहीं से एग्जिट कर रहे हो, या फिर हनोई से एग्जिट कर रहे हो, तो आपको इंटर सिटी जो ट्रैवल है फ्रॉम होचिमिन टू हनोई या फिर दनांग या फिर दलार, वो ट्रैवल करने के लिए वीकडेज लीजिए और वीकेंड अवॉइड कीजिए, बिकॉज वीकेंड में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। यस, सो आप अगर वियतनाम ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको मिनिमम 7 to 10 डेज चाहिए, ओके? साउथ से नॉर्थ जाने के लिए, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए, और आपको कम से कम 3 प्लेसेस तो कवर करने ही चाहिए। यस, सो इट्स अ लॉन्ग कंट्री, और इसीलिए आपको एक जगह से दूसरे जगह इंटरसिटी जाने के लिए टाइम लगेगा। हम लोगों ने 3 प्लेसेस कवर की, पर 11 डेज भी हमें कम पड़े। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप वियतनाम जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लाइट बुकिंग्स। टिकट बुकिंग करने के लिए आपको कम से कम 2 to 4 मंथ्स पहले बुकिंग करना चाहिए टू गेट गुड रेट्स। वियतजेट से आपको बहुत अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। एक्चुअली वियतजेट हमेशा प्रमोशन करता रहता है 2000 में फ्लाइट टू वियतनाम एंड ऑल दैट, ऐसा होता नहीं है। आप जब लगेज वगैरह बुक करते हैं तो फ्लाइट कोस्ट अप टिल 10 एंड अबव, 10K के ऊपर ही जाती है फ्लाइट का रेट। और आप ये ऐप में जाके ओपन करके पूरे मंथ का रेट देख सकते हो। सो लेट्स अज्यूम आप 4 महीने पहले बुक कर रहे हो, तो आपके पास 10-15 डेज का बफर रहता है अपनी ट्रिप को आगे या पीछे करने का,
और आप अपने वो पूरे मंथ के रेट्स देख के अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हो ऑन द चीपेस्ट डे टू फ्लाई। जब आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं और आपकी बुकिंग पूरी हो गई है, उसमें ही आपको एक ऑप्शन आता है जिसमें आप अपनी सीट सेलेक्ट करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज सेलेक्ट योर सीट्स बिफोर हैंड। आप बुकिंग के वक्त अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। द बेस्ट सीट्स टू सेलेक्ट इज स्टार्टिंग 3 rows एंड इमरजेंसी एग्जिट। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज वेटजेट में सीट्स थोड़ी सी कंजेस्टेड है। अगर आप नॉर्मल फ्री सीट्स ले रहे हो, स्टार्टिंग की 3 सीट्स कुछ पेड रहती हैं, 100 रुपीज, 250, 350 डिपेंड्स। आप वो जरूर पिक कीजिए बिकॉज 5 hours की फ्लाइट है एंड इट्स लिटिल अनकंफर्टेबल टू सिट इन अ वेरी कंजेस्टेड सीट। इफ यू आर अ टॉल देन यू मस्ट लुक इनटू दिस। और इमरजेंसी एग्जिट रो में भी बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है। सो चूज दीज सीट्स एंड डोंट मिस दिस। फ्लाइट की बात की जाए तो पानी नहीं मिलता है आपको फ्लाइट में, मतलब मिलता है बट इट्स अ पेड वाटर। मतलब पानी चाहिए तो आपको उठ के एयर होस्टेस के पास, उनके क्रू के पास जाना पड़ता है, वहां से वो आपको पानी देते हैं। दे डोंट सर्व यू ऑन द सीट। अगर आपको सीट पे चाहिए तो वो पेड भी मिलेगा। तो आप द बेस्ट थिंग टू डू इज कैरी अ बॉटल और जस्ट यू नो आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन आप अपनी बॉटल एयरपोर्ट से ही फिल कर सकते हैं। दैट इज टोटली अलाउड। फ्लाइट बुकिंग्स की बात करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी आइटनरी डिसाइड करेगी कि आप कहाँ से फ्लाइट इन एंड आउट करेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि वियतनाम जाने के लिए बहुत सारे सिटीज है। लाइक आप होचिमिन में लैंड कर सकते हैं, आप हनोई में लैंड कर सकते हैं, आप दनांग में लैंड कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आप क्या क्या कवर कर रहे हैं, आप वो सिटी चूज कीजिए। या फिर डिपेंड कर रहा है कि आपको कहाँ की फ्लाइट सस्ती मिल रही है, आप वो सिटी चूज कीजिए इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। बेसिकली मुंबई टू होचिमिन जाना चाहते हैं एंड रिटर्न, या फिर मुंबई टू हनोई जाना चाहते हैं एंड रिटर्न, डिपेंड्स ऑन द रेट। तो हम लोगों ने साउथ से नॉर्थ ट्रैवल किया था। सिटी के लिए हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फ्लाइट्स ले सकते हैं, आप ट्रेन और बसेस भी ले सकते हैं। बट आई थिंक ऑलरेडी आप वेकेशन पे हैं, यू वांट टू सेव टाइम एंड यूज इट मोर वाइजली। सो अगर प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स मोर एडवाइजेबल टू यूज फ्लाइट्स। इट्स सेम लाइक इंडिया, वेरी इजीली अवेलेबल and good. use the same technique, go on site beforehand, rates देखिए, accordingly book कीजिए, seats book कीजिए एंड अगर आपको चाहिए तो आप मील्स भी पहले ही बुक कीजिए बिकॉज वहां पे भी आपको कैश पे करना पड़ता है। दे डोंट टेक कार्ड्स इन द फ्लाइट। तो अगर आप पहले से ही बुकिंग कर लेते हैं तो यू कैन बुक इन इंडियन रुपीज। तो फ्लाइट बुकिंग हो गई है, अभी हम लोग चलेंगे होटल्स के ऊपर। आपके स्टे ऑप्शन भी आपको कम से कम 2 to 4 months पहले बुक करने चाहिए। आप 3 सिटी कवर कर रहे हैं या 4 सिटी कवर कर रहे हैं, और बुक ऑल द होटल्स इन एडवांस, slowly. Yeah, or try to book hotels in the main city area. For example, Ho Chi Minh City में District 1 is a good place to stay because सारी चीजें आपको walking distance पे मिल जाती. You can rent bike also. But yeah, District 1 is a better place to stay क्योंकि सारी चीजें पास में है। अगर आप होयन में रह रहे हो तो ओल्ड टाउन में रहने की कोशिश कीजिए। हम लोग बीच की तरफ रहे थे, बट या ऑल द हैपनिंग प्लेसेस आर इन ओल्ड सिटी में। सेम गोज टू हनोई। हनोई में भी आप ओल्ड क्वार्टर्स के पास रहिए क्योंकि जब चीजें वॉकेबल डिस्टेंस पे रहती हैं, लाइक हमें चलना पसंद है तो थिंग्स आर जस्ट लाइक 1.5 किलोमीटर्स अवे। यू डोंट टेक टाइम, यू डोंट थिंक ट्वाइस। आप यू नो अपना बैग लेते हैं एंड यू नो द प्लेस वेयर यू गोइंग, यू जस्ट वॉक अप टू द प्लेस। इवन हो ची मिन सिटी में तो हम लोग जहाँ पे रुके थे द मेन अट्रैक्शंस वर लाइक 1.5 किलोमीटर्स अवे। इस वजह से हम लोग लोकल सिटी भी एक्सप्लोर कर रहे थे। We were seeing this big parks in the city. That's all because हमने अपनी लोकेशन बहुत अच्छे से चूज की थी, सेंटर में चूज की थी। इजीली बाइक और कार लेके ट्रैवल कर सकते हैं किधर भी। लाइसेंस का इतना प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल लाइसेंस होना ही चाहिए और पुलिस भी इतना हैसल नहीं करती आपको। या बट जस्ट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। या बट हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लाइसेंस चेक नहीं करते। अगर आप पकड़े गए तो आपका लाइसेंस चेक होगा, बट 99% वो लोग चेक नहीं करते। अनदर थिंग टू नोट इज जब आप होटल अपना बुक कर रहे हैं, चेक इन टाइम सबको पता है 12 या 2 o'clock के आसपास होता है एंड दिस इज वेरी जनरल थिंग। हम लोग किसी भी सिटी में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं,
यहाँ पे आप चेक इन टाइम के आसपास अगर आप आते हैं, आप थोड़े से थके हुए होते हैं, आपको लगता है कि अरे पहले मैं जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, फ्रेश हो जाऊं, तो इसीलिए चेक इन टाइम रियली मैटर्स, अदरवाइज इट टेक्स अवे ऑल योर एनर्जी। और उसके बाद जब आपको रूम मिलता है तो देन यू जस्ट वांट टू गो फॉर अ नैप एंड देन इट गोज लाइक कि आपका पूरा दिन चला गया। So try to match your, landing time with your check-in time. This is a small but a good tip. Next thing is बुकिंग के अंडर ही आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहिए, टूर बुकिंग। सो बेसिकली वियतनाम में बहुत सारे टूर्स, गाइडेड टूर्स किए जाते हैं, जैसे इवन फॉर हलॉन्ग बे विच इज वन ऑफ द मेन मेजर अट्रैक्शंस यू शुड नॉट मिस इन वियतनाम। उसके बहुत सारे क्रूज बुक्स होते हैं जो कि 1 नाइट 2 नाइट या 1 डे के होते हैं, जो आप करना चाहें आप ऐसा पिक कर सकते हैं। अगर आप एडवांस में बुक करेंगे यू आर श्योर दैट इट इज बुक्ड, अदरवाइज लास्ट मिनट पे आपको ज्यादा प्राइस कोट होता है, आप उल्लू बन सकते हैं। सो वी विल एडवाइज यू टू बुक इन एडवांस फॉर द टूर्स ऑल्सो फॉर विच यू आर श्योर यू वांट टू डू। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो कीप द डेज ओपन एंड देन यू कैन गो एंड चेक देयर ऑल्सो। सो अभी आते हैं मनी पार्ट पे। करेक्ट, मनी मनी मनी। सो सबसे पहली बात है कि आप कुछ भी एयरपोर्ट से मत खरीदिए, ना ही सिम, ना ही मनी एक्सचेंज, ना ही वाटर। ट्राई टू अवॉइड बाइंग थिंग्स एट एयरपोर्ट, दे आर कॉस्टलियर जनरली। सेकेंड पॉइंट इज कि आप करेंसी कैसे लेके जाएं, व्हाट इज द बेस्ट वे। सो द बेस्ट वे इज कि आप एक बहुत छोटा अमाउंट जो कि आपको फर्स्ट डे कम्यूट के लिए लगेगा, लाइक 5000 रुपीज इंडियन रुपीज के इक्विवेलेंट करेंसी कैरी कर सकते हैं एक्सचेंज करा के। जो भी रेट मिलेगा आपको रेट बहुत कम ही मिलेगा एज कंपेयर टू आप कैश लेके जाइए इंडियन रुपी या फिर यूएसडी, और आप वहां जाके सिटी में जाके, नॉट ऑन एयरपोर्ट, सिटी में अंदर जाके वो मनी एक्सचेंज कैश रिटर्न में मिल जाएगा। There are few gold shops वगैरह जहाँ आपको अच्छे रेट मिलते हैं। या वी विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। एंड द बेस्ट वे टू चेक कि क्या आपको सही रेट मिल रहे हैं कि नहीं, जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप इंडियन रुपी टू वियतनाम 1 डोंग इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, और आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको जो रेट मिल रहा है वो आसपास है, लाइक 5-10 रुपीज इंडियन रुपीज का डिफरेंस इज स्टिल ओके, बट अगर आपको 20-30 रुपीज का इंडियन रुपीज में डिफरेंस आ रहा है तो दैट्स नॉट गुड। ओवरऑल आपको वो काफी फर्क पड़ जाएगा। सो नेक्स्ट थिंग इज कि आप जब कैश चेंज करवा रहे हैं, लाइक हम मोस्टली क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, बट लेट मी टेल यू, आप क्रेडिट कार्ड अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास कैश है, यूज कैश ओवर क्रेडिट कार्ड। नहीं ऑप्शन है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कार्ड वाले भी लगाते हैं, और बहुत सारे आउटलेट आपसे 2-3 या 4% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो यू कैन सेव मनी ओवर देयर। या स्मॉल शॉप्स गाइस कैश ही प्रेफर करते हैं। करेक्ट, तो या यू शुड कैरी कैश। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप मनी एक्सचेंज कर रहे हैं और आप किसी वक्त पे यू आर लेस ऑफ कैश, यू डोंट हैव कैश, द बेस्ट वे टू डू इज go to an ATM and withdraw cash, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक gives you 2 free transactions। तो अगर आपने पूरे मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया अपने कार्ड से, तो आप बाहर जाके यही ट्रांजैक्शन का फायदा उठा के फ्री ऑफ एनी कॉस्ट सेम एक्सचेंज रेट पे मनी विड्रॉ कर सकते हैं। सो 2 मीन्स अराउंड 20,000 का लिमिट रहता है अपना इंडिया में, 20,000 के इक्विवेलेंट आप करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम। सो नेक्स्ट स्टेप हाउ यू कैन सेव मनी इज बाइंग अ सिम। यू नीड अ सिम बिकॉज इंटरनेट इज द मेन थिंग फॉर कम्युनिकेटिंग एंड एवरीथिंग। सो उसके लिए आपको सिम एयरपोर्ट से नहीं खरीदना है, जस्ट वेट and keep your phone on roamings for the time being. As soon as you reach in the city, the first thing you should do is go and buy a local SIM, जो कि आपको बहुत सस्ता मिलेगा, अराउंड 1000 इंडियन रुपीज के लिए आपको 30 डेज का प्लान मिल जाता है। इससे कम का प्लान नहीं मिलता। अराउंड 2 to 5 GB का डेटा पर डे, और दैट वाज मोर देन एनफ फॉर अस। यस, और आपको खाली डॉक्यूमेंट्स के लिए पासपोर्ट का जेरोक्स देना पड़ता है, या वो लोग पासपोर्ट स्कैन करते हैं या और आपको सिम दे देते हैं 1 महीने के लिए। या एंड देयर मेनी काउंटर्स, आपको इजीली सिटी में कहीं पे भी सिम्स मिल जाएंगे। इवन आप अपने होटल से भी बोलेंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि कहाँ से आप सिम परचेज कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू सेव मनी, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, इज बिकॉज
दिस इज व्हाट वी नीड फॉर लिविंग, वाटर। अगर सो बेसिकली वियतनाम में कहीं भी आपको फ्री वाटर नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक इंडिया कि आप किसी रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में आपको इजीली वाटर मिल जाता है। वियतनाम में आपको वाटर छोटी छोटी बॉटल्स में थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। सो व्हाट वी सजेस्ट इज एज यू रीच बाय 2 लीटर और 1 लीटर का बॉटल, कीप इट इन योर रूम एंड देन कैरी योर बॉटल, फिल दैट बॉटल एंड कैरी अराउंड। अदरवाइज यू विल कीप ऑन बाइंग स्मॉल बॉटल्स। इट्स अ वेस्ट ऑफ प्लास्टिक एंड वेस्ट ऑफ मनी। तो अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो, या आपको मैं बताना चाहूंगी बचा पाओगे कि नहीं वो आपके ऊपर है। सो द थिंग इज वियतनाम इज ऑब्वियसली फेमस फॉर मसाजेस ऑल्सो, जस्ट लाइक थाईलैंड। वी टुक सो मेनी फुट मसाजेस। उसके लिए द थिंग इज कि जो प्राइस वो आपको कोट करते हैं वही फाइनल प्राइस नहीं है। देयर इज अ कल्चर ऑफ टिप, लाइक आपकी मसाज हो जाने के बाद से टिप मांगेंगे, और अगर आप उनको टिप नहीं देते हैं तो उनका बहुत ऐसा छोटा सा मुंह हो जाता है एंड यू डोंट फील गुड बीइंग अ टूरिस्ट। वो खुद सामने से ही बोल देते हैं कि यू शुड गिव अ टिप। अनदर थिंग इज गाइस, बार्गेन मैन। आपको हर एक चीज के लिए बार्गेन करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप शॉपिंग कर रहे हो। अनलेस वहां पे लिखा है फिक्स प्राइस शॉप। मेरे हिसाब से जब आप बार्गेन करने जा रहे हो, यू कैन कीप अ रूल कि अगर आपको 100 रुपीज बोले तो यू कम डाउन टू 30। आई नो इट्स लिटिल, यू फील लिटिल ऑकवर्ड कि कोई मुझे 100 रुपए की चीज बोल रहा है और मैं 30 बोल रहा हूँ, बट बिलीव मी, अगर आप 30 से 40 तक भी जाएंगे ना तो भी आपने उस पर्सन को अच्छा खासा मार्जिन दे दिया है। ये आप लोग ने एक्सपीरियंस किया है। यस, लाइक आपने 100 की चीज बोली, आपने 30 बोला और आप नेगोशिएट करके 40 रुपए उसको देके आते हैं तो भी उसने बहुत अच्छा मार्जिन आपसे कमाया है। सो डोंट फील शाय, प्लीज बार्गेन इन लोकल मार्केट, दे हैव अ वेरी गुड मार्जिन। एंड अनदर थिंग इज गाइस, जब भी कभी एक्सपीरियंस किया, जब दे आर ओके विद द प्राइस फाइनल हो जाता है, जब वो लोग प्रोडक्ट आपको देते हैं और आप उनको पैसे दे, तो दे लाइक ऐसे थोड़ा सा मुंह बनाएंगे और बोलेंगे they'll show that they are not happy, you know, like आप कैसे टूरिस्ट हो, आप उनको कम पैसे देके जा रहे हो। And as a tourist you also feel कि अरे नहीं, मैंने like you should put up a smile on their face, but they already yeah और आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू, अगर आपको किसी चीज की प्राइस लगती है कि इंडिया में इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए और अभी कन्वर्ट करके ये आ रहा है, सो स्टिक टू दैट एंड यू नो वॉक अवे। मोस्टली पीपल विल कॉल यू बैक एंड टेल यू ओके, या फिर उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के भी वो आपको जेन्युइन प्राइस पे वो मिल जाएगा। इट्स वी आर नॉट सेइंग कि आप उनको बिल्कुल भी प्रॉफिट ना दो, उनका मार्जिन रहेगा तो ही वो आपको चीज सेल करेंगे, अदरवाइज कोई भी आपको वो चीज सेल नहीं करेगा। शॉर्ट एंड स्वीट, अगर आप उधर शॉपिंग कर रहे हो तो आपको पक्का इंडियन होना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फूड। ओके, तो मेरा बहुत बड़ा डिलेमा था कि ओ गॉड वेज फूड नहीं मिलेगा, मेरे को सी फूड का स्मेल आता है, आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट ईट एग्स, तो कैसे होगा। वी सर्च्ड एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस इन वियतनाम। सो द थिंग इज कि आपको बहुत सारे वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे। देर आर वेगन रेस्टोरेंट, देर आर बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट्स, यू विल गेट गुड वेजिटेरियन फूड। आपको वो ढूंढने के लिए आप एक ऐप यूज कर सकते हो विच इज कॉल्ड हैप्पी काउ, जो कि एंड्रॉइड पे फ्री है और आईफोन पे आई थिंक पेड ऐप है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपको वो ऐप भी नहीं ढूंढनी है, ऐप भी नहीं यूज करनी है, आप गूगल सर्च पे जाके सिर्फ डाल दीजिए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी, दैट्स इट। आप जहां भी हैं आपको आसपास के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। नॉट जस्ट दैट, आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, एटलीस्ट मेन सिटी में लाइक हनोई एंड हो ची मिन में हमें बहुत अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल गए थे। सो आप वो भी इजीली ढूंढ सकते हो। बट द ओनली थिंग इज कि इंडियन रेस्टोरेंट में कई बार ट्रैवल एजेंट प्रायर बुकिंग करके रखते हैं, बिकॉज दे हैव दिस टूर थिंग, जहाँ पे वो पूरे के पूरे टूर के लिए अपना लंच या फिर डिनर बुक करके रखते हैं, तो आपको सिटिंग नहीं मिलता है। एंड खाली होने के बावजूद वो लोगों की बुकिंग की वजह से आपको सिटिंग स्पेस नहीं मिलती है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अवे द स्टफ। So there are more than one options. You can easily Google search या फिर ऐप यूज करके वेज फूड एंजॉय कर सकते हैं। एंड वियतनामी फूड भी आपको मिल जाएगा वेजिटेरियन में। तो अबाउट दिस पॉइंट कि जो इंडियन रेस्टोरेंट रहते हैं वहाँ डिनर और लंच में ज्यादा क्राउड मिलेगा, क्योंकि जैसे वर्षा ने बोला कि जो टूरिस्ट पीपल रहते हैं उनका ऑलरेडी बुकिंग हुआ रहता है, स्पेशली जो इंडिया से जा रहे हैं तो उसके थ्रू।
तो अगर मतलब आई नो डिनर के वक्त डिनर करेगा आदमी, लंच के वक्त, बट अगर आप थोड़ा ऑफबीट टाइम पे जाओगे तो आपको पहले या बाद में तो शायद आपको स्पेस इजीली मिल जाएगी। वियतनाम में बहुत अच्छा कॉफी कल्चर है। इफ यू आर अ कोल्ड कॉफी लवर, देयर आर मेनी गुड ऑप्शंस। वो बहुत सारे वेराइटीज में देते हैं। ऑल्सो दे हैव दिस एग कॉफी, वी डिड नॉट ट्राई बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। आई थिंक मयूर ने ट्राई की, लिटिल स्ट्रॉन्गर, यू नो लाइक, बट कोल्ड कॉफी इज रियली नाइस, और उनकी कॉफी का टेस्ट थोड़ा अलग रहता है। You should always try different coffees. Yeah, coffee culture is very prominent there. मुझे वहाँ पे खाने की कभी परेशानी नहीं हुई. I enjoyed the food there. Not very much, not less. Yeah, I was like okay, not bad. I can easily survive. Yeah, मैंने तो बहुत enjoy किया. In veg option, they have lots of tofu, mushroom. Paneer is little less. बट यस, ये वाले ऑप्शंस आपको मिलेंगे, टोफू और मशरूम. अगर आप यूज टू नहीं है तो आप वेजिटेबल्स पे स्टिक कीजिए, पोटैटो पे स्टिक कीजिए. बट यस, देयर आर ऑप्शंस. द मेन थिंग इज आपको वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाएंगे, बट नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन से कम मिलेंगे. एग्जैक्टली. सो गाइज, We like to party. तो हम लोगों ने अपना ट्रिप वैसे ही प्लान किया था. हम लोगों ने होचिमिन से बाद में हम लोग नॉर्थ चले गए थे, क्योंकि जब हम लोग होचिमिन में थे तभी न्यू ईयर का टाइम था. अगर आप पार्टी करना चाहते हैं तो होचिमिन इज अ बेस्ट प्लेस टू पार्टी in Vietnam. So try to go for this rooftop restaurant जो बहुत अच्छा ड्रिंक सर्व करते हैं, अच्छा फूड सर्व करते हैं, एंड एम्बियंस भी बहुत अच्छा रहता है. We'll add some name in description. Vietnam has a good party culture. मेन सिटी इज हो ची मिन सिटी, जहाँ पे आपको मैक्सिमम पार्टी प्लेसेस मिलेंगे और वाइब्स मिलेंगे. देयर इज अ वॉकिंग स्ट्रीट ऑल्सो इन द वियतनाम विच इज फेमस. श्योर हम लोगों को बहुत सारी प्लेसेस तो अभी तक पता भी नहीं है. देयर आर सम हिडन एंड पूल पार्टीज जो शायद हम लोग नेक्स्ट ट्रिप में जरूर एक्सप्लोर करेंगे. हो ची मिन सिटी में अगर आप पार्टी कर रहे हो तो स्पेशली ऑफकोर्स डिस्ट्रिक्ट 1 में बहुत सारे पब्स लोकेटेड हैं. एंड गाइस, हो एन में देयर इज अ ओल्ड टाउन जहाँ बहुत सारे पब्स है. ऐसे लाइन से ही देयर आर लाइक 2-3 स्ट्रीट्स जहाँ पे आपको लाइन से पार्टी प्लेसेस मिल जाएंगे. हमारी न्यू ईयर की पार्टी होयन में थी. डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट व्लॉग व्हेन इट विल कम. सो होयन जितने छोटे टाउन में भी अगर आपको पार्टी करना मिल रहा है तो बिलीव मी इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू हैंग आउट एंड हैव गुड फन. इस हनोई में भी बहुत अच्छे अच्छे पार्टी प्लेसेस है. हम लोग कुछ अच्छे पब्स डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, सो वॉच आउट दैट. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट, हमारा जब हनोई का व्लॉग आएगा यू विल सी वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम देयर. यस, इफ यू आर अ पार्टी एनिमल लाइक अस, हमारे व्लॉग जरूर देखना, बिकॉज हम लोग पार्टी सीन बहुत अच्छे से कवर करते हैं और करने वाले हैं. बहुत अच्छे से मतलब ओके ही कवर करते हैं. So now we are covering some extra points which are just random points or but important points. Yes, very important points. Okay, so the thing is कि जब आप वियतनाम का अपना आइटनरी प्लान कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद प्लान कर रहे हैं, हम बाकी सब भी खुद करना चाहते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर मेनी पॉइंट्स, मेनी टूरिस्ट प्लेसेस जो कि गाइडेड टूर से ही बेटर है, बिकॉज उसकी एक हिस्ट्री है, उसका एक लॉन्ग रूट है जो कि अगर आप गाइडेड टूर करते हैं तो आपको चीप भी पड़ता है और आपको अच्छी नॉलेज भी मिलती है. सो से फॉर एग्जांपल डेल्टा मेकोंग रिवर का टूर या फिर कुची टनल्स का जो है, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको गाइडेड टूर ऑप्ट करने चाहिए. यू कैन आस्क योर होटल गाइज, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है. लीफलेट में सारे टूरिस्ट प्लेसेस के ऑप्शन रहते हैं. आप जो भी करना चाहते हैं आप उनको जाके बता दीजिए. दे विल टेल यू अ प्राइस एंड देन यू कैन पिक कि आपको कौन सा गाइडेड टूर करना है. वो बहुत सारे टूर कंबाइन करके भी देते हैं और सिंगल भी देते हैं. या मोस्ट ऑफ द होटल्स ये टूर प्लान करके दे देते हैं, तो यू कैन आस्क योर होटल्स. बट आप जाने से पहले ये एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि वहां पे करने के लिए बहुत कुछ है. लाइक हर एक सिटी में क्या क्या आप कवर करना चाहते हैं वो आपको पॉइंट्स एटलीस्ट पता होने चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज यू शुड स्पेंड सम मनी. यस, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे आप कैसे पैसे बचाएं. पैसे बचाते बचाते आप इतना भी पैसा ना बचाएं कि आप एक्सपीरियंस ना कर पाए. सो वियतनाम में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो थोड़े से कॉस्टली है. लाइक हलोंग बे, वहां पे क्रूज जाता है फॉर 2 nights 1 night. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 day का ट्रिप भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था. बट हम लोग के लिए वो बेटर वर्कआउट हुआ. एक्चुअली हम लोग 24 hours का करना चाहते
थे, Correct. लाइक 1 नाइट स्टे, बट हम लोग के पास टाइम इतना क्रंच था तो हम लोग ने एक दिन का ही लिया, लाइक सुबह जाके रात को वापस। बट एक्चुअली हम लोग के लिए बहुत अच्छा प्लान हुआ क्योंकि वेदर कंडीशन आर नॉट ग्रेट जिस दिन हम लोग गए थे। Exactly. और एक्चुअली हम लोग पार्टी क्रूज प्लान कर रहे थे, पर इतनी ठंड थी तो एक्चुअली हम लोगों ने बाद में सोचा कि बेटर हुआ कि हम लोगों ने पार्टी क्रूज नहीं किया क्योंकि हम लोग उस पानी में कूद भी नहीं सकते थे। लाइक हम लोग 2 दिन वहां पे नहीं बिता सकते थे, इट वाज रियली चिली और द स्काई वाज नॉट क्लियर। लाइक अगर आप हलॉन्ग बे स्पेशली जा रहे हो, प्लीज लुक फॉर क्लियर स्काई डे एंड कि क्या विजिबिलिटी है, दैट रियली मैटर्स। अगर आप हलॉन्ग बे जा रहे हो, विजिबिलिटी चेक करना। बट लाइक यू शुड गो फॉर दैट, लाइक अगर एक दिन का है या 1 नाइट का है, अगर लाइक अगर वेदर कंडीशन अच्छी है, so you should do this big trips, little costlier touristic thing like Halong Bay, Katba Island, Hoi Jeng Loop या फिर केविंग। ये सब एक्सपीरियंस थोड़े से कॉस्टली हैं बट आप कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इज गाइस फूड टूर। तो बेसिकली मैं करना चाहता था, बट द थिंग इज वर्षा इज वेजिटेरियन और मोस्ट ऑफ द फूड आर नॉन वेजिटेरियन। अगर आप फूडी और आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि वो लोग आपको बाइक पे बिठा के अलग अलग जगह प्लेसेस लेके जाते हैं एंड इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। Yes, you should definitely do. Also, they have a beer culture. If you are a beer person, आप इनका हो ची मिन सिटी में there is a good street जहाँ पे different beers बहुत सस्ते prices पे मिलती है. So there is a very good beer culture. And if you are a beer lover, so you should explore that. So जैसे कि हमने आपको बताया कि आप सिटी के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए बाइक या फिर कार हायर कर सकते हैं। नाउ द मेन थिंग टू नोट इज कि देयर इज अ राइट साइड ड्राइविंग, नॉट लेफ्ट साइड ड्राइविंग। उसमें एडजस्ट होने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। हम लोगों ने बाइक हायर की थी एक्टिवा एंड इट इज वेरी स्मूथ, लाइक इन 5 minutes यू गेट यूज्ड टू इट। सेकेंड थिंग टू नोट इज कि आप कहीं पे भी पार्किंग कर रहे हैं तो उसके आपको पैसे लगेंगे। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप उनको पूछ लीजिए, मोस्टली रेस्टोरेंट की पार्किंग्स रहती हैं। सेम लाइक इंडिया, देयर कैन बी अ चांस कि आपको पेनल्टी लग जाए अगर आप नो पार्किंग जोन में पार्क कर रहे हैं। बट आप जब भी पार्किंग करोगे तो पहले पूछ लेना कि क्या फीस है उनकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स पे एंड पार्क रहती है। एंड हाँ, आप जब भी पार्क करोगे तो लाइक उस जगह की फोटो ले लेना और घूम घाम के आओगे तो आपको प्लेस ढूंढने की बहुत इजी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग के साथ हुआ था। हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा घूम रहे थे न्यू ईयर नाइट को, सुबह 3-4 बजे, and we were unable to find the parking, and there were boys who were taking us around, अरे come this way, they even gave us a ride on their bikes कि हम लोग आपकी पार्किंग ढूंढ के देते हैं, बट उनसे भी पार्किंग मिली नहीं। और फाइनली जब हम लोग थक हार के घर वापस जा रहे थे सोच के कि हम लोग कल आएंगे और ढूंढेंगे, और सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो जहाँ भी आप जाओगे और पार्क करोगे तो प्लीज टेक अ फोटो। So if you are a shopping freak like us, जिनको न्यू सिटीज में जाके, न्यू कंट्रीज में जाके कुछ तो अच्छी शॉपिंग करनी होती है, स्पेशली क्लोथिंग, शूज, बैग्स, malls, if you want to explore the brands like H&M, Zara, Gucci and all, you'll find better quality clothes, good variety, and the fashion are little different. Yes. Like मुझे ऐसा लगा कि कुछ ब्रांड्स की प्राइस इंडिया जैसी है, लाइक स्पेशली H&M और ज़ारा जैसी ब्रांड की थोड़ी मुझे हायर लगी उस जगह पे प्राइस। बट फैशन आर लिटिल डिफरेंट एंड इट्स अ गुड, डेफिनेटली ट्राई। एंड लाइक आप जब कपड़ों ट्राई करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। Not just mall, even local market. वियतनाम में local market is really big boom. हो ची मिन सिटी में there is a Ben Thanh market which is really famous, जहाँ पे आपको बहुत सारे big brands की कॉपी मिल जाती है, first copy, and it's really good quality. Believe me, अगर आप इतना bother नहीं करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है। Not just that, you find different kinds of fabric from linen to silk. So if you are a shopping freak, go to Ben Thanh market, local market, and shop. And we have already told you how to bargain, so don't forget that point, guys. लोग ना बहुत सारा बेंथेन मार्केट के बारे में बोलते हैं, बट बेंथेन मार्केट अभी एकदम टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो उधर आपको प्राइस हमेशा टूरिस्ट के हिसाब से कोट करेंगे,
there's a wholesale market also, so try that also. So guys, as we told you कि stay in the city center, you can walk up to the few points. So हो ची मिन सिटी में हमने स्टार्टिंग के 2 दिन ऐसे ही बिताए. बहुत सारे मेन अट्रैक्शन भी हमने पैदल चल के कवर की क्योंकि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सब कुछ था. एंड दैट एक्सपीरियंस वाज सो गुड टू वॉक इन द एलिवेज, टू सी द सिटी लाइक लोकल्स डू, लाइक the best thing what we saw during all this thing is the open gardens in Ho Chi Minh City. So there are so big open gardens in Ho Chi Minh City and there is no wall to it. उसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है. तो आप एक कॉर्नर से, लाइक अगर 2-3 किलोमीटर का वो गार्डन है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक क्लियरली देख सकते हो. एंड द गार्डन इज फिल्ड विद द ग्रास एंड दीज ट्रीज विच आर लाइक 70-80 years old. So it looks really huge. काश मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे में भी ऐसा हो, क्योंकि उससे ना सिटी का लुक ही डिफरेंट आता है. There is a soul to it. There is a vibe to it. Like it looks lively. Yeah. This open garden things are really amazing. Yeah, guys. we just loved that thing. Guys, फ्लाइट के बारे में एक और बात बताना चाहेंगे. इट्स अ 5-hour फ्लाइट. हमने आपको बोला था अच्छी सीट्स बुक कीजिए. थोड़ी कंजेस्टेड फ्लाइट सिटिंग है विद जेट की. बट वन मोर थिंग टू नोट इज कि आप अगर नाइट फ्लाइट ले रहे हैं, इवन आप डे फ्लाइट ले रहे हैं, यूज पिलो, नेक पिलो, बिकॉज 5 hours का फ्लाइट है एंड यू गेट टायर्ड. अगर आपका नेक पिलो है तो यू कैन इजीली रिलैक्स एंड स्लीप. वी डिड नॉट डू दैट. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ पॉइंट हियर कि अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज buy a neck pillow. It's a must thing for a 5-hour flight. Guys, another thing to note is आपको लैंग्वेज इज अ लिटिल बैरियर थिंग. वहां पे लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, नॉट लाइक इंडिया दैट सो मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश. सो बट दे यूज गूगल ट्रांसलेटर एंड सबके पास गूगल ट्रांसलेटर रहता है. सो नो इश्यूज देयर. यू शुड नो हाउ टू यूज गूगल ट्रांसलेटर. देयर इज अ ऐप, यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट. देयर इज अ ऑफलाइन ऐप आल्सो. अगर आपके पास नेट नहीं रहेगा तो ऑफलाइन ऐप भी आपको यूज कर सकते हैं. अनदर थिंग इज आप कहीं पे भी हैं, गो एंड सर्च ऑन गूगल near me and you will find an option. like being a vegetarian, मैं थोड़ा सा अटक रही थी तो मुझे उस चीज से बहुत हेल्प मिली. there are 3 apps you should you can download which will be really helpful. one is grab आप यूज करें ना करें, लोकल grab भी आप यूज कर सकते हैं, which means the bike वाली grab. वो आपको ऐसे ही आप खड़े हो, मोस्टली आप देखेंगे ग्रीन कलर के हेलमेट और ग्रीन कलर का उनका जैकेट. ग्रैब ऐप से भी सस्ती मिलेगी, आपको हाफ प्राइस पे मिलेगी. पर आप क्या पैसे उसको दें, आप ग्रैब ऐप में चेक कर लें तो आपको समझ में आएगा कि ओके इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस जाने का ये अमाउंट है, मुझे इससे कम देने हैं या उसके आसपास ही देने हैं, पर उससे ज्यादा नहीं देने हैं. तो ग्रैब ऐप होना बहुत जरूरी है. अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट पता करने के लिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे. सेकेंड थिंग इज हैप्पी का. अगर आप वेजिटेरियन है, यूज दैट ऐप, दैट्स वेरी यूजफुल. Number 3 is Google Translator. Yes. You should have that app. Guys, next point is very important. Be aware. Yes. So number 1 is the Grab scam. बहुत लोग बोलते हैं वियतनाम में बहुत सारे स्कैम होते हैं. आई डोंट नो इनको स्कैम बोलना चाहिए कि क्या, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप वियतनाम एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे, हो ची मिन हो या हनोई हो, मोस्टली क्या होता है, ये इंडिया में भी देखा जाता है, इफ यू कम आउट द लोकल टैक्सी ओनर्स कि नहीं यहाँ पे आपको ग्रैब नहीं मिलेगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर बाहर, तब वहां पे आपको ग्रैब मिलेगी. सो दिस इज अ स्कैम बिकॉज हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और फिर भी हमने ग्रैब बुक की. 2 जनों ने हमें अप्रोच किया. एक बंदे ने तो ग्रैब जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी और उसने बोला आपको ग्रैब चाहिए, मैं बुक करके देता हूँ. मैंने बोला ओके. और बाद में उसने उसी चीज के 6 लाख वियतनामी डॉलर की जगह 4 लाख वियतनामी डॉलर बोला. और तभी भी मुझे कॉस्टली लगा क्योंकि मुझे $2.5 लाख में टैक्सी मिल रही थी. तो आई सेड नो टू हिम एंड ही वाज लिटिल अपसेट. पर मैंने उसको इग्नोर किया और हम लोग थोड़ा सा आगे चल के वहीं पे 2-4 स्टेप आगे जाके हम लोगों ने ग्रैब बुक की. और टू आवर सरप्राइज वो ग्रैब कैब अंदर आई एयरपोर्ट के और हमें पिक किया, जबकि वो बोल रहे थे कि ग्रैब कैब एयरपोर्ट के अंदर नहीं आती है. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. गो फॉर ग्रैब कैब अगर वो आपका ऑप्शन है एट द एयरपोर्ट. लोग आपको बोलेंगे एयरपोर्ट पे कि आपके यहाँ पे टैक्सी नहीं आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट फॉलो, डू इट, ट्राई इट. अगर नहीं होती है तो देयर आर मेनी ऑप्शन. सो गाइस, सेकंड पॉइंट इज नथिंग इज फ्री. ओके, तो आज स्पेशली आपको ये बड़ी सिटीज में देखने मिलेगा, हो ची मिन, हनोई,
में कि ना लोग आपको लाइक स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स वो आके आपको अप्रोच करते हैं और बोलते हैं यू वांट टू टेक दिस। अगर आप फर्मली नो नहीं बोलते और आप थोड़े डबल माइंडेड है उतने में वो सर्व भी कर देगा। तो उससे अच्छा जब भी आपको कुछ नहीं चाहिए उसको फर्मली नो बोलिए और इग्नोर कीजिए और मूव ऑन कीजिए। कोई भी आपको अप्रोच कर रहा है इसका मतलब वो आपको कुछ बेचना चाह रहा है, सो आस्क हिम, इट्स इजी टू आस्क। सो लास्ट पॉइंट इज टॉप थिंग्स टू सी इन वियतनाम। ये हमारी लिस्ट है, आप ये सारे एक्सपीरियंसेस चेक कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप कर सकते हैं, बट दिस ऑल इज वर्थ spending the money. Number 1 is Ho Chi Minh City में से party in Ho Chi Minh City is must. Yes. Number 2 is shopping in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City has many good places to shop. Number 3 is Coochie Tunnels. This is a must और वहां पे आपको जाके शूटिंग करने का भी ऑप्शन है, so don't miss this. And number 4 is tours in Ho Chi Minh City. It is quite famous. आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप फूड टूर हनोई में भी कर सकते हैं और हो ची मिन्ह में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे हनोई की तरफ। सो हनोई का मेन चीज है हलोंग बे, आपको कवर करना चाहिए। आप हलोंग बे किसी कारणवश नहीं कर सकते, आप कैटबा आइलैंड कर सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। Our next thing in Hanoi is Hanoi City. You should not miss the old town Hanoi. Yeah. It's really beautiful, little French influence to it. Next tip on our list is Ninh Binh, which is near to Hanoi. आपको पर एक दिन वहाँ पे spend करना पड़ेगा because the journey is around 3 to 4 hours. तो आपका पूरा दिन चला जाएगा, you'll be tired. But it's a very small, good, small town. हम लोग नहीं जा पाए because of the less time, but you must do this. Another thing you should think of doing is Sapa. It's more towards the north. अगर आप सापा से भी आगे जाना चाहें, एक बहुत अच्छी चीज है जो आप कंसिडर कर सकते हो, जो हम लोगों ने नहीं की और हम लोग पक्का नेक्स्ट ट्रिप में करेंगे, विच इज बैन गॉय वाटरफॉल्स। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट बट दैट्स द नेम। ये वाटरफॉल वन ऑफ द ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स हैं वियतनाम में एंड दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आप हॉयगन लूप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स समथिंग लाइक यू नो वी से लद्दाख में आपको रोड ट्रिप करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट टर्म। अगर आप ड्राइव नहीं करना चाहते, यू इवन गेट द ड्राइवर्स टू टेक यू अलोंग। एंड नेक्स्ट इज द स्मॉल फ्रेंच टाउन ऑफ हॉयन, जो कि दनांग एयरपोर्ट से पास पड़ेगा। आप हॉयन टाउन जरूर 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 जाइए, आपने बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं हॉयन के ऊपर, हमारा वीडियो भी आएगा, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट मैजिकल वीडियो। और आप एक चीज और कर सकते हैं वियतनाम में, विच इज केविंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट एक्टिविटी, देयर आर वेरी बिग केव्स। देयर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट केव इन वियतनाम विच इज कॉल्ड San Dung Cave. I don't know if I'm pronouncing it correct, but that's the name. और हमारी लिस्ट लास्ट है Hoi An Leun Center, the performing art. This is a bamboo circus. This is the art of work. आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। ये Hoi An के स्मॉल टाउन में है and this is very beautiful bamboo theater. आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीज आर टॉप थिंग्स टू डू इन वियतनाम एज पर अस। आप इन पे सर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। So guys, these are the top party places in Ho Chi Minh City and also Hanoi. Another thing is guys, so guys, वर्षा यहाँ नहीं है तो let's talk about walking street, the famous walking street in district number 1. So अगर आप walking street में जा रहे हो, so I will give you some tips about walking street. तो first thing is आप हमेशा 10:30 के बाद ही जाना, क्योंकि 10:30 के बाद ही that lane looks amazing. Second tip is अगर आपको ज़्यादा enjoy करना है तो आपको जो मेन वॉकिंग स्ट्रीट है उसको लग के जो सब लेन है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बार्स है। अगर आप वहाँ जाओगे यू विल इन्जॉय मोर। अनदर थिंग इज़ अगर आप उस बार में जाते हो तो आपको लेडी ड्रिंक अराउंड 1.2 मिलियन डोंग या 1.5 मिलियन डोंग पड़ेगा। इट्स डिपेंड ऑन बार टू बार। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि इट्स नॉट सेफ फॉर सिंगल पर्सन, बट दैट इज़ नॉट द केस। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स and don't drink too much. So guys, because Vietnam is such a big
कंट्री और आपके पास देखने के लिए बहुत कुछ है, एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत कुछ है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। आपको थोड़ी स्पेसेस छोड़नी चाहिए अपने सारे टूर्स के बीच में, ताकि आप वहाँ का लोकल टाइम, लोकल कल्चर, लोगों से बात करना एंजॉय कर सके, एक कैफे में बैठ के जाके थोड़ा सा रिलैक्स टाइम ले सके। एंड द पॉइंट इज कि आपका मन करेगा कि आप सब कुछ देखें, बट यू कांट सी इट ऑल, यू कांट सी एवरीथिंग इन वियतनाम। So see less, experience more, guys. Yes, that's the point. See less and experience more. This is the end of our video and hope you like this video. और आप या आपका कोई भी फ्रेंड वियतनाम जा रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो शेयर करना या देखना। Go anywhere, stick to us for the Vietnam series. हमारा वियतनाम सीरीज शुरू हो चुका है। इसके बाद के बाकी के व्लॉग्स देखना मत भूलिए to see the experience what we were talking about. And in that we gonna log city by city. Yeah. एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको ये यूजफुल लगा है तो प्लीज गो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्ली ट्रैवलर्स गाइज। ये आपके लिए फ्री है। इट रियली हेल्प्स अ लॉट, इट मोटिवेट्स अस टू डू मोर वीडियोज, टू डू मोर बेटर वर्क। अगर आप चाहते हो हम लोग आपको इसी तरह मिलते रहे तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट गो एनीवेयर and whatever makes your soul happy, do that. Baby, baby.